ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। एल्कीन्स आज हमारा टॉपिक है। जनरल फॉर्मूला है CnH2n। कार्बन का जितना भी नंबर होगा, मान लो 2 है, तो हाइड्रोजन का नंबर डबल होगा। एंड सरप्राइजिंगली जो इथीन है ना, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कीन, तो पेंटीन नहीं होगा, इट इज हेक्सीन। क्योंकि फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, तो फिफ्थ मेंबर में 6 कार्बन होंगे, राइट। एंड एल्कीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड होता है। कहते ही उन्हीं को एल्कीन्स है जिसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। आउट ऑफ डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा, वन इज पाई बॉन्ड। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड स्मॉलर होता है। और एल्कीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। एंड शेप होती है ट्राइंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड इज 397। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 400 कह सकते हो, किलो जूल पर मोल। जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें 284 किलो जूल पर मोल चाहिए, जो कि बहुत कम है 397 से। यहां से आप इमेजिन कर लो कि पाई बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट IUPAC नेम्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस। CH डबल बॉन्ड CH टू CH डबल बॉन्ड CH देखो कितनी अजीब सी स्ट्रक्चर है। इसका नेम लिखने से पहले हमें इसे ब्रेक कर लेना चाहिए। ये देखो, वन बाय वन। ये CH है। होल थ्राइस का मतलब है यहाँ पे 2 कार्बन्स लगे हैं। फिर एक C है, डबल बॉन्ड C है, C C डबल बॉन्ड। इसको बहुत अजीब सा करके लिखा हुआ है। C2H5 को हम ओपन कर देते हैं। हमारी पैरेंट चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड आने चाहिए और डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस एंड, वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड एट थर्ड कार्बन। इफ वी आर स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यस, 7 8 9 10। तो नंबरिंग हमें यहां से शुरू करनी चाहिए, यहां से नहीं। ये हो जाएगा 3 9 डाइमिथाइल डेका। नहीं, तो चेंज हो जाएगा ना, एक 3 पे अभी मिथाइल ये है। उल्टा हो जाएगा ये उसमें। उल्टा हो जाएगा। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। रीजन ये देखो, इसको कट कर देते हैं। 1 2, अगर हमने ओपन किया तो 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो डेका डेका के हमारे मिथाइल कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? एक हमारा मिथाइल है 8 के ऊपर और एक हमारा मिथाइल है 2 के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 डाई मिथाइल डेका। अब ये नंबर आ जाएगा 3 नेक्स्ट कहाँ पे है? 6, 3 6 डाई ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमने किया क्या, नंबरिंग हमको यहां से शुरू नहीं करनी है, हमें यहां से स्टार्ट करनी है। वाई? बिकॉज यहां से डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर मिल रहा है और यहां से डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। दैट्स वाई। नेक्स्ट है, ये देखो 1 2। हमने नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है। यहां से कर दे तो 2 पे आ रहा था, तभी हमने यहां से स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नोना 1 3 5 7, ये देखो नोना मीन्स 9 कार्बन है। 1 पे इन है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है। नोना 1 3 5 7 टेट्रा इन इसका नेम है। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड C। इसको हम ओपन करते हैं पहले। इसको ओपन करेंगे ऐसे। ये है ना प्रोपाइल ग्रुप, 2 टाइम्स लगा हुआ है। एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। नंबरिंग इज डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड बिकॉज हियर डबल बॉन्ड इज देयर। तो ये हो जाएगा 2 पर हमारा प्रोपाइल है। इट इज 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। यस, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज ये फोर्थ वाला CH3। इस भी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे हम लोग। डबल बॉन्ड है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड इज गेटिंग 4 पोजीशन।
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन मिल रही थी, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी केयरफुली, एक तो 6 पर है मिथाइल ग्रुप, एक 2 पर है मिथाइल ग्रुप, राइट। और 4 पे कौन है? इथाइल। बाकी सारा हमारा डेक 4 ईन आएगा, राइट। सो ई पहले आता है, हम लिखेंगे 4 इथाइल -2 6 डाइमिथाइल डेक 4 ईन, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा बेंजीन और डबल बॉन्ड। वेन एवर इन आर कंपाउंड बेंजीन एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सेन डबल बॉन्ड इज गिवन द प्रेफरेंस। सो 1 2 3 4, 4 पे फिनाइल बेंजीन अब सब्सिट्यूएंट हो जाएगा और पापा हमारा बन जाएगा ब्यूटीन। सो 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। देखो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, बट फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। Next is second question. How many sigma and pi bonds are there in 2,8 dimethyl 3,6 decadiene? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। 2,8 dimethyl deca, deca means 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। अब ये 10 कार्बन हमने बना लिए, 2 और 8 पे मिथाइल है, नंबरिंग हम दे देते हैं पहले खुद से, 5 6 7 8 9 10। 2 8, 2 पे मिथाइल है, 8 पे मिथाइल है, 3 और 6 पे 2 ईन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ पे है। पाई बॉन्ड तो फिक्स हो गया, 2 होगा, है ना, ये तो काम निपट गया। अब हमारे यहाँ पे जितने एच होंगे ना उतने सिग्मा बॉन्ड, पहले हम एच लगा देते हैं। यहाँ 1 लगेगा, 1 1 2, यहाँ भी 2 2 1 3 2 और यहाँ पर 3। पहले तो हाइड्रोजन ही काउंट कर लो, उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। 3 2 5 3 8 9 10 11, ये सिंगल बॉन्ड है ना, 10 11 12 13, यहाँ पे 2 है, CH2 CH है, 15 16 17 20 23। अब सिग्मा बॉन्ड गिनो, 4 5 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनानी है, बना के पाई बॉन्ड तो बिल्कुल क्लियर है, 2 होएंगे। जितने एच हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट किए जाते हैं, उनको काउंट कर लो। फिर हर कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है, तो 33 सिग्मा, एक बार खुद से भी चेक कर लेना कि 33 ही आते हैं ना, चेक कर लेना, राइट। नेक्स्ट है 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन। ओके, ऑक्टा का मतलब है 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने ऑक्टा बना लिया। टेट्रा इन 1 पे डबल बॉन्ड है, ये रहा। 3 पे 1 2 3, ये रहा 3 पे। फिर 5 पे 4 5, फिर 7 पे 6 7। तो पाई बॉन्ड तो साफ दिख रहे हैं, 4 ही होंगे। यहाँ पे एच कितने हैं? 2, 1 आएगा, 1 1 1 1 1 एंड 1 ना, 2 लास्ट में 2 आएगा। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, 17 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट है 2 N प्रोपाइल पेंट 1 इन। तो हम क्या करेंगे, पहले पेंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पेंट के 1 पे इन है, डन। और 2 पर एन प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल का मतलब होता है सीधा, कोई ब्रांचिंग नहीं है, आइसो होता तो सेकंड से जुड़ा होता, ठीक है। अब यहाँ पे एच लगा लेते हैं, 2 आएंगे, 2 2 3, और यहाँ पर एच आएगा 1 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। एच गिन लेते हैं, 3 2 5 2 7 8 10 12 15 16 17। फिर से इनके बीच में बॉन्ड्स गिनते हैं, 18 19 20 21 22 23।
ये हमने काउंट किया, 24 नहीं आ रहे? दोबारा गिन लेते हैं एक बार, 3 2 5 2 7 2 9। अच्छा, यहाँ पे एच नहीं आएगा, ठीक है। ये चार बॉन्ड पहले से बने हुए ना, नो एच इज देयर। 23, 23 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है 4 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डेक का मतलब होता है 10 कार्बन, इसको रिमूव कर लेते हैं। हम्म। फोर्थ वाला हमारा है 4 इथाइल 2 6 डाइमिथाइल डेक। डेक इज द पेरेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेक के 4 पे इन है, 1 2 3 4, 4 पे इन। देन 2 और 6 डाइमिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 4 5 6 पर भी एक मिथाइल है। 4 इथाइल, 4 पर इथाइल है, 1 2 3 4 यहाँ पर इथाइल है। इथाइल को भी हम लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, सी को, आसानी रहेगी। राइट। 4 इथाइल 2 6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, डन। अब हम एच लगा लेते हैं अपने। 3 आएगा, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक भी नहीं, चारों सेटिस्फाइड है। यहाँ पर 1 इज लेफ्ट, हियर ऑल्सो 1 इज लेफ्ट, 2, और यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर 3। जितने हाइड्रोजन है उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड तो इसमें फिक्स हो गया कि 1 ही है, ये देखो केवल एक ही पाई बॉन्ड है, उसको तो हमने निपटा लिया। अब पहले एच काउंट करते हैं, जितने एच है उतने सिग्मा बॉन्ड है। 3 4, 4 और 3 7, 2 9, 9 और इस पे कितना है, इस पे एक भी नहीं है। 10 11 और 3 14, 14 के बाद ये 15 16 17 18 19 20 21 22 25 और 28। 28 तो ये हो गए। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 38 40 41। एक बार काउंट करना हमारे 42 क्यों आ रहे हैं। 3 3 6 और एक 7 और 2 9, 9 9 10 11 12 13 14 15। यस, यहाँ पे है एक 16, 16 16 और 3 19 21 22 23 24 25 26 27 38 39 40 41। यस, 41 सिग्मा बॉन्ड से और 1 पाई बॉन्ड है। राइट। सो डिफिकल्ट तो नहीं है, इतना आराम से करेंगे तो हो ही जाता है। पहले इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। एक तो इसी बहाने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पूछा हुआ है, मतलब एग्जामिनर क्या इसमें दिमाग लगाया उसने। दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्चुअली। तो उसमें क्या दिमाग लगाया उन्होंने कि इसी बहाने स्ट्रक्चर लिखनी भी आ जाएगी, सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट करना भी आ जाएगा, और एच कितने लगते हैं वो लगाने भी आ जाएंगे। ये पर्पज है इस क्वेश्चन का, डीप नॉलेज है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ all the isomers of C4H8 and write their IUPAC names and also C5H10. C4H8, number one, it is an alkene. How can you say? Because the number of hydrogen is just the double of number of carbon atoms. तो आइसोमर्स बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले सारे कार्बन एक लाइन में बनाएंगे, 4 के 4। डबल बॉन्ड को पहले हम यहां लगाएंगे, फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे। 4 कार्बन बनाए, डबल बॉन्ड यहां लगा दो। अब नेक्स्ट टाइम डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे, लेकिन यहां लगाएंगे तो फिर ब्यूट 1 इन बन जाएगा, नहीं लगा सकते। नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, 3 कार्बन की चेन बनाओ। सबसे पहले 4 की बनाते हैं, फिर एक कम कर देते हैं, 3 कार्बन की चेन बनाओ, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओ। अब एक कार्बन को घुमाने ले जाओ। आप हमेशा याद रखना, जब भी हम एक कार्बन को कहीं अटैच करते हैं तो पहले पर नहीं आता और लास्ट पर नहीं आता, तो बचा कौन, बीच वाला, यहां लगा दो। तो C4H8 के 3 आइसोमर्स बनेंगे। क्रॉस का क्या मतलब है, इस कार्बन को हम फर्स्ट पे नहीं लगा सकते, लास्ट पर भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इन दोनों में से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा, या तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, दैट्स वाई। इसका नेम है ब्यूट 1 इन, और इसका नेम है ब्यूट 2 इन, एंड दिस इज 2 मिथाइल
prop 1ene, 2 मिथाइल prop 1ene इसका नेम है। तो ये इसके आइसोमर्स है। अब चलते हैं C5H8 पे। C5H8 का भी सिंपल फिनोमिनन है। पहले 5 कार्बन वन लाइन में ड्रॉ करेंगे, 3 4 5, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, अगेन 5 कार्बन, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते डबल बॉन्ड, वही सेम बन जाएगा, पेंट 2 नहीं बन जाएगा। ओके, नाउ मेक द चेन ऑफ 4 कार्बन, एक एक कार्बन लेस कर दो, डबल बॉन्ड को यहाँ रखो और एक मिथाइल को बोलो चला घुमा के लेके आते हैं। यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, बचा कौन, एक ये और एक ये वाला। तो नेक्स्ट एक और बनाओ और उसमें कार्बन यहाँ लगा दो, बन गए आपके 4 आइसोमर। नेक्स्ट टाइम क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को भी शिफ्ट करो आगे, ये आगे शिफ्ट करो, 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड शिफ्ट करो और कार्बन लगाओ, ये एक ही बनेगा। राइट, नेक्स्ट है 3 कार्बन की चेन बनाओ, बना दी, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ। अब 2 मिथाइल हमने लगाने हैं, ना यहाँ लगा सकते ना यहाँ लगा सकते, बचा कौन, ये वाला। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगा नहीं सकते बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, सो ये वाला आइसोमर नहीं बनेगा। तो C5H10 के आइसोमर्स हैं 1 2 3 4 5 आइसोमर्स। इसका नेम है पेंट 1ene और इसका नेम है पेंट 2ene और इसका नेम है 2 मिथाइल, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 2 मिथाइल ब्यूट 1ene और इसका नेम है 1 2 3, 3 मिथाइल ब्यूट 1ene और इसका नेम यहां से स्टार्ट करेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड को भी 2 पोजीशन मिल रहा है, मिथाइल को भी, सो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूट 2ene, राइट, ये इसका नेम है। सो दीज आर द नेम्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सी केयरफुली, दोनों के नेम में किसका डिफरेंस है, 1 और 2 का। दोनों के नेम में 1 और 2 का डिफरेंस है, मींस ये दोनों आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। राइट, अब आ जाओ इस पे, ये पेंट है ना और इसके नेम में क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कार्बन का संख्या अलग अलग हो तो समझ जाना ये कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है। सो ये दोनों इसके साथ चेन आइसोमर्स है। वी कैन से एल्कीन्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। राइट, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। C5H10 के भी हो गए। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको सिस और ट्रांस कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि ये, इसको ध्यान से देखो, जिन 2 कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड होता है उनके ऊपर जो ग्रुप्स लगे होंगे, 2 इस पे लगे होंगे, 2 इस पे लगे होंगे। अगर सिमिलर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, देखो दोनों में मिथाइल क्या है, इस कार्बन पर भी उस कार्बन पर भी सेम साइड पे है, इसको हम सिस बोलेंगे। और अगर हम इसको देखें तो CH3 यहां पर है, इस कार्बन का CH3 ऑपोजिट एंड पे है, इसको हम ट्रांस कहते हैं। सिस और ट्रांस, सिस में सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अराउंड द डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये सिर्फ एल्कीन में पाया जाता है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही पाया जाता है, यस। तो इसकी वजह क्या है, कॉज का मतलब होता है रीजन, बताओ व्हाट इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड ना पूरी तरह से रोटेट नहीं होता है, इट इज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है। आपको कैसे समझाऊं, ये पेन है,
इसको भी आप पेन ही मान लो, इसको रबर बैंड से जोड़ दो ऊपर वाले एंड को, आप इसको ऐसे रोटेट करो, बस इतना कर पाओगे। अगर आपने पूरा रोटेट किया तो रबर बैंड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड इज जस्ट लाइक द रबर बैंड। दो पेन को रबर बैंड से बांध दो, एक पेन को सामने रखो, दूसरे को ऐसे रोटेट करो। आप आधा ही कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है रुका हुआ, पूरा रोटेशन नहीं होएगा, आधा रोटेशन होगा। इस आधे रुके हुए रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं, सिस ट्रांस का मीनिंग हमने पढ़ लिया। व्हेन द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड वी कॉल इट सिस, एंड ऑपोजिट एंड पे हो तो हम बोलते हैं ट्रांस। अब यहां मैंने लिखा है सिस का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ होगा, 0.33। ट्रांस का या तो जीरो होगा या कम होगा, क्यों? ऑपोजिट एंड वाले आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इनका जितना भी पोलैरिटी होगी कैंसल आउट हो जाएगी। सेम हमने डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 277 है, इसका 274 है। तो यहां से हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली कि जो ट्रांस एल्कीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस से कम होगा, राइट? और क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट होता है और उसका नहीं होता। नेक्स्ट है ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो सी डबल बॉन्ड सी, एच सी एल, एच सी एल, सिमिलर साइड्स पे है एच, इसको सिस बोलेंगे। ट्रांस कैसे बनाएंगे? इसको तो वहीं रहने दो, इसको चेंज कर दो, सी एल ऊपर हो जाएगा, एच नीचे हो जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है, सिस के ट्रांस, ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है, इस कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। Whenever two groups on the doubly bonded carbon are similar, it will never show geometrical isomerism. अब ये शो करेगा geometrical isomerism, ये भी शो करेगा क्योंकि इस पे दोनों ग्रुप्स अलग है, ये भी अलग है, ठीक है? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये देखो सिस ट्रांस बनाया हुआ है, सिस ट्रांस बनाया हुआ है, और अगर इसकी जगह, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल, वेट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इट विल नॉट शो, क्यों? ये देखो दोनों ग्रुप सेम है डबली बॉन्डेड कार्बन पे, इसमें भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो एच सेम है, ये भी शो नहीं करेगा, ये करेगा, अलग अलग है। A6H5 है, एक एच है, और इसमें एक एच है, CH3 है, ये भी शो करेगा। CH3H अलग है, Cl और CH3 अलग है। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो, देखो इस कार्बन पे दोनों मिथाइल है, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा। इस पे है लेकिन उस पे तो सेम ही है ना, तो किसी एक पर सेम हो तो इट विल नॉट शो। पहले दो एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, वो करेंगे। ठीक है दक्ष, यहां पर हम फिनिश करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो राइट, ओके, यस मैम, क्लियर है ये। डन, कल करते हैं फिर, है ना? ओके, कल कंटिन्यू करते हैं, राइट? ओके मैम।